मित्रों नमस्कार, मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ विभाग राय विभाग बोर्ड के मंच पर। मित्रों, इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी जो है इस समय भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। निश्चित तौर से राहुल जी को सफलता मिलती दिख रही है और देखा यह जा रहा है कि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और आज भारत जोड़ो का चौथा दिन है। भीड़ इस कदर बढ़ रही है कि विपक्षियों की नींदें हराम हो रही हैं। नींदें आती नहीं हैं, रात भर चर्चा होती है और दिन भर बयानबाजी होती है। आखिर एक बात समझ में नहीं आती कि सत्ता के लोगों को राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा से कष्ट क्या है, परेशानी क्या है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कहीं न कहीं 2024 की भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता सरकती हुई दिखाई दे रही है। तभी तो राहुल गांधी के टी शर्ट पर बवाल हो गया। इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद ही मोर्चा संभालने लगे और कहा कि राहुल बाबा 40,000 की टी शर्ट पहन के निकलते हैं। अरे गजब हो गया। आप 40,000 की टी शर्ट पर गौर करते हैं। जरा अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप अपने मफलर पर भी तो गौर करिए कि आखिर उसकी कीमत कितनी है। आप 70,000 की मफलर डालकर चलते हैं और 40,000 वाले को आप ज्ञान दे रहे हैं। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। बताइए, जनता मूर्ख तो नहीं है कि आपके इस ज्ञान को समझ ना पाए। आप थोड़े दिन ही किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप लोगों ने जो बातें कही और खुद मुकर गए। आपने कहा जुमला था, ठीक है, कोई बात नहीं है। जो जिसकी फितरत में होता है वैसा ही होता है। पर अभी इनकी एक पहले नाटकों में काम करती थी, आज मंत्री हैं, सत्ता में है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि राहुल जी ने भारत को जोड़ने की बात शुरू करी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और इनकी वो जो लगातार चर्चा में बनी रहती थी, इस समय कुछ दिनों से गायब थी, अभी फिर से चर्चा में आ गई है और उन्होंने राहुल गांधी पर सीधे प्रहार किया। और प्रहार ऐसा नहीं, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि अगर शायद कोई कांग्रेसी इनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता तो मुझे लगता है पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अपनी बिल से निकल के अब तक ना जाने क्या क्या कह डाला होता। परंतु अब चूंकि सत्ता के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, परंतु जनता है, सब जानती है। तो मैं आपको स्मृति ईरानी का वो वक्तव्य सुना रहा हूं जो उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने चलते हैं और
जब कन्याकुमारी से चलते हैं तो स्वामी विवेकानंद की समाधि पर नहीं जाते हैं, जबकि राहुल जी विवेकानंद जी के समाधि में गए हैं और उन्होंने प्रणाम भी किया है, परिक्रमा भी लगाया है, और ये देश पूरा इस वीडियो को देख भी रहा है। परंतु क्या है ना, बीमारी तो झूठ की लगी है, और वो झूठ की बीमारी इतनी खतरनाक भाजपा को लग चुकी है कि पिछले 8 साल से झूठ बोलना है, तो अब भी उन्हें झूठ बोलना है। परंतु अब भारत की जनता होशियार हो गई है और आपका झूठ पकड़ लेती है। इस बार भी आपका झूठ फिर से पकड़ लिया गया और हकीकत जनता के सामने आपकी आ चुकी है। तो आप देखिए ये वीडियो कि इसमें जो हमारी स्मृति ईरानी मंत्री हैं, समाज कल्याण विभाग देख रही हैं, देखिए क्या कह रही हैं, जरा आप लोग भी इस पर विचार करिएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की। अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। आपने सुना किस तरह इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, और बात रखने का तरीका कितना अच्छा था, कितना बुरा था, आपसे बेहतर मुझे लगता है कोई नहीं जानता है। अभी मैं बात कर रहा था टी शर्ट की, तो मैं आपको राहुल जी की टी शर्ट भी दिखाऊंगा और मैं आपको अमित शाह जी की मफलर भी दिखा रहा हूं। अब आप सोचिए, राहुल जी 40,000 की, पहले राहुल जी 40,000 की टी शर्ट पहने और अमित शाह जी 70,000 की मफलर पहने हैं। आखिर महंगा कपड़ा कौन पहने हैं, ये आप देख करके बताइएगा। तो मैं दिखाता हूँ। आपने देखा, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सच बात यह है कि जो जनता है असली पावर उसके हाथ में है, और ये जो कथक सब कर रहे हैं ये सब जनता को दिखाने के लिए कर रहे हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। कौन सही है अब ये जनता तय कर रही है और लगातार करती आई है। पर एक बात मुझे समझ में बिल्कुल नहीं आती कि जब भारत जोड़ने की बात हो रही है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों में खास करके जो बड़े पदाधिकारी हैं इतनी खलबली क्यों है, इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अरे कोई व्यक्ति निकला है भारत जोड़ने की बात कर रहा है, भारत तोड़ने की बात तो नहीं कर रहा ना, आपकी तरह हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा ना, आपकी तरह मस्जिद की बात नहीं कर रहा ना, आपकी तरह SC OBC की बात नहीं कर रहा ना, आपकी तरह सवर्ण और SC की बात नहीं कर रहा ना। वो भारत जोड़ने निकला है, और भारत जो भी जोड़ने निकले या भारत के लोगों को जोड़ने निकले उसका सम्मान होना चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी जी की 5-5 किलोमीटर भीड़ की यात्रा निकल रही है, उससे मुझे लगता है ज़्यादा ही तकलीफ हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब सच तो कुछ बचा नहीं, तो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कभी कह रहे हैं पादरी से मिले राहुल जी। अरे राहुल जी इस देश के नागरिक हैं, राहुल जी किसी से भी मिल सकते हैं, आप भी किसी से मिल सकते हैं, पर मिलने का जज्बा तो हो। आप कम से कम ये भावना तो आपके अंदर हो कि हम निकले हैं तो लोगों को जोड़ेंगे, जो टूटे हुए दिल हैं आपस में जोड़कर
फिर से एक नया भारत बनाएंगे, ये सोच होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी के अंदर ये सोच उत्पन्न हुई है तो फिर आपको पीड़ा क्यों, दर्द क्यों? कहीं ये दर्द सत्ता निकलने की तो नहीं हो रही है? आपको लग रहा हो कि भारत जोड़ो इस कार्यक्रम से राहुल जी के साथ हजारों करोड़ों लोग जुड़े जा रहे हैं, हमारी कहीं सत्ता ना फिसल जाए? तो आप ऐसे अच्छे काम करो ना कि जनता आपकी वाहवाही करे, तारीफ करे और आपको पुनः वोट दे। परंतु आप जिस तरह से आपके मंत्री, आपके पदाधिकारी झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, इससे क्या होगा ना, जनता सब देख रहे हैं, जनता सब समझ चुकी है। ऐसा है, ऐसा ना हो कि सच में आपको जनता सत्ता से उतार कर फेंक दे और फिर कभी सत्ता में लाने की सोचे भी ना। इसलिए अच्छे काम करो, देश का विकास करो, नवयुवकों को रोजगार दो, पढ़े लिखों को काम दो, अनपढ़ को उसके हिसाब से काम दो। देश तरक्की चाहता है, विवाद नहीं। और हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके कितने दिन हम आपस में दुश्मनी कर सकते हैं? हमें एक देश में रहना है, हमें एक प्रदेश में रहना है, हमें एक ज़िले में रहना है, हमें एक गांव में रहना है। तो हमें सद्भावना के साथ रहना पड़ेगा, हमें प्यार के साथ रहना पड़ेगा। और अगर हमारे अंदर प्यार और सद्भावना नहीं रह जाएगी तो फिर कैसे हम भारत, वो भारत जो विवेकानंद जी का था, उनका स्वप्न था कि ऐसा भारत बने जो आपस में भाईचारा हो, प्यार हो, कहाँ है भाईचारा? 8 सालों में जरा विचार करिए, कितने हिंदू मुस्लिम कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। आप भी जोड़ो ना, आप भी। अभी आपने तिरंगा यात्रा किया, घर घर तिरंगा निकाला, घर घर तिरंगा लगाया, हर घर किसी ने आप पर प्रश्न किया? नहीं किया ना। क्या बात है, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। अगर राहुल अपने कार्यक्रम के माध्यम से भारत के लोगों को जोड़ने निकले हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगर सारे लोगों को वो जोड़ करके एक करना चाहते हैं तो तकलीफ क्यों? मुझे तो लगता है ये तकलीफ राहुल की यात्रा से नहीं है, लोगों के जुड़ने से है। क्योंकि जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, सत्ता के अंदर दर्द होना, पीड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। और मुझे तो आपके अंदर सिर्फ वही पीड़ा दिखाई दे रही है। अच्छे काम करिए, अभी सत्ता गई नहीं है, अभी सत्ता आपके हाथ में है। ऐसे काम करो कि लोग आप पर नाच करें, लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। झूठ बोलकर, आप जुमले बोलकर कितने दिन किसी को उल्लू बना सकते हैं, कितने दिन आप किसी को बरगला सकते हैं। मानता हूँ अभी भी हमारे देश में अशिक्षा है, पर आप ये भी मानिए कि पढ़े लिखे भी कम नहीं हैं। आप भावनाओं में बहा तो सकते हैं धर्म की घुट्टी। एक विदेशी नागरिक ने कहा था, दार्शनिक था, कि धर्म की घुट्टी निश्चित तौर से कुछ ज़्यादा दिन तक पिलाई जा सकती है, पर इतने दिन भी नहीं पिलाई जा सकती कि लोगों को रोटी के लाले पड़ जाएं और आपकी तारीफ पे तारीफ लोग करे जाएं। इसलिए सच्चाई से रूबरू कराइए, सच्चाई बोलिए, सच्चाई बोलने की हिम्मत रखिए, लोगों से सच्चाई पर बात करिए। और जिस दिन आप पूरे सच्चाई पर आ जाएंगे तो सत्ता फिर आपको मिल सकती है।
या आपकी सच्ची सत्ता बच सकती है, पर आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। अभी तक आपने काम किया नहीं है, सच में काम आपने नहीं किया है, ये बात आपको एहसास हो रही है और इसीलिए आप घबरा रहे हैं। वरना राहुल गांधी चाहे भारत जोड़ो लेके चलते और चाहे जो भी चलते, आप पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए था। परंतु कहीं न कहीं आपने लोगों को, भारत के लोगों को आपस में तोड़ने का काम किया है। इसलिए भारत जोड़ो शब्द से आपको कहीं न कहीं डर लग रहा है और डर जायज भी है आपका। तो देखना है क्या होता है। आपका डर सच है या राहुल गांधी की मेहनत रंग लाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम भी आपके साथ आने वाले समय का इंतजार करेंगे और बोलेंगे, मंच पर आकर बोलेंगे, सीना ठोक के बोलेंगे और सच बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे, बेबाकी के साथ बोलेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम है बेबाक राय बेबाक। आज के लिए बस इतना ही।